तो हेलो एवरीवन, मेरे चैनल अशीन यूरोप पे आपका स्वागत है। तो हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल से देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप इटली में कैसे ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। आपका यहाँ आने के बाद कोई भी खर्चा नहीं आता है, जो भी आता है वो इनिशियली तब आता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं एंड ऑल, और वो भी एक प्रकार से आपको वापस ही मिल जाता है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको उसमें से मतलब पैसे बचते ही हैं। तो एक प्रकार से जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन वगैरह के टाइम, वो आपको वापस ही मिल जा रहा है। तो बिना बकवास करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले university.it एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और जो भी आपको जिस भी फील्ड में कोर्स करना है वो सर्च करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन होता है कोर्स सर्च का। तो सपोज़ आपको इंजीनियरिंग करनी है टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो आप इंजीनियरिंग डाल देंगे और फिल्टर्स में जाके सर्च कर लेंगे कि आपको बैचलर्स करना है या मास्टर्स करना है, वॉट एवर। वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर का ऑप्शन होता है। तो फिर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे, और यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद उसमें उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस आ जाता है। तो आप देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इनिशियली अप्लाई करते टाइम, और उसके लिए कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट्स वगैरह तो नहीं है। तो अगर कोई टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप पहले वो टेस्ट देंगे, और जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाने होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे। और फिर उसके बाद जब आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो एक्सेप्टेंस आने के बाद आपको एक प्री इनरोलमेंट करना होता है। मतलब कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, यही वेबसाइट, इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और एक प्रकार से वो जो एप्लीकेशन होती है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड होती है। तो वो मतलब कि इटालियन गवर्नमेंट एम्बेसी को बता रही है कि ये बच्चा है जो आपके पास वीज़ा लेने आएगा, इसका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया है। तो जब तक ये आपकी प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होती है एम्बेसी को, तब तक आप अपना वीज़ा वगैरह का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार जैसे डिले होता है ये फॉरवर्ड होने में, तो आप उसके लिए यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी को ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं कि डिले हो रहा है, और मैंने मतलब बहुत पहले एप्लीकेशन डाली थी और अब तक ही फॉरवर्ड नहीं हुई है। मैं भी बाहर से आई हूँ इसलिए मेरी सांसें थोड़ी तेज़ चल रही हैं। एनीवेज, तो फिर उसके बाद, हाँ, इसके बाद आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं जो मेन मेन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो टाइम लेते हैं, वो मैं बता देती हूँ। तो जो मार्कशीट होती है उस पर आपको HRD कराना होता है। HRD कुछ नहीं होता, एक स्टैम्प होता है जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री लगाती है, जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होती है। सपोज़ आपने अपना 12th कंप्लीट किया है दिल्ली से, तो दिल्ली से आप जो भी HRD के लिए ऑफिस रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ जाएंगे और अपनी मार्कशीट देंगे, और उस पर स्टैम्प लगवा लेंगे। कहीं कहीं ये एक दिन में हो जाता है और कहीं कहीं बहुत टाइम लगता है। तो आप जिस भी रीजन से आते हैं उसके अकॉर्डिंगली सर्च कर लें कितना टाइम लगता है, और उसी हिसाब से प्लान करें कि आपके किस किस चीज़ को करने में कितना कितना टाइम लगेगा। और फिर चलो ठीक है, HRD के बाद होता है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल भी कुछ नहीं है, बस ये भी मार्कशीट पे एक स्टैम्प है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगाती है, वेरीफाई करके कि आपकी डिग्री वैलिड है। ये आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अपनी मार्कशीट दे के नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ कंपनीज रख रखी हैं, जैसे सुपर्ब एंटरप्राइज है, अलंकित एंटरप्राइज है। तो ये आप इनका जो भी नियरेस्ट ऑफिस सर्च करते हैं वहाँ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस पर स्टैम्प लगा के आपको वापस कर देती है। तो फिर HRD हो गया, अपोस्टाइल हो गया। फिर इसके बाद एक होता है DOV या फिर चीनिया। आप अपनी यूनिवर्सिटी की जब गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी को एनरोलमेंट के टाइम पे DOV चाहिए या फिर चीनिया चाहिए। DOV और चीनिया क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस बताता है कि आपने अपने कंट्री में जो एजुकेशन कंप्लीट की है उसकी वैल्यू इटली में क्या है। कि सपोज़ आपने 1st to 12th इंडिया में पढ़ा है, तो इटालियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से उसको क्या माना जाता है। तो बस ये जो DOV होता है, DOV के लिए आपको एम्बेसी की जो वेबसाइट होती है उससे अपॉइंटमेंट लेना होता है। जिस रीजन में आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होती है, जहाँ से आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, उस रीजन में जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट आता है उससे अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर अपना डॉक्यूमेंट जाके देना होता है। और फिर वो जब डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं तो या तो वापस जाके आपको खुद लेना होता है, या आप कोरियर सर्विस भी ले सकते हैं। तो और जो चीनिया होता है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। तो जो आपको सस्ता पड़े, जो बेहतर लगे और जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। मेरी सांसें।
और फिर बारी आती है वीज़ा के लिए अप्लाई करने की। मुझे अपना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस याद आ जाता है वीज़ा का नाम सुन के। कितनी बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। आई मीन एक बार तो मैं एप्लीकेशन ही नहीं ली थी, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ था, तीसरी बार मिला है। और एनीवेज, वीज़ा के लिए और स्कॉलरशिप के लिए ये प्रोसेस ना साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो स्कॉलरशिप जो है जिस पे आप यहाँ पढ़ने वाले हो वो नॉर्मली कहलाती है रीजनल स्कॉलरशिप। हर इटली का जो रीजन है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं वैसे यहाँ रीजन्स होते हैं, तो हर रीजन की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है। तो उस रीजन की स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तो ये ना जो जिस भी रीजन में आपका यूनिवर्सिटी आती हो उसकी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे पूरी गाइडलाइंस होती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नॉर्मली फैमिली इनकम, फैमिली कंपोजिशन और फैमिली के प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये इसका एक फॉर्मेट होता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। वो मैं अलग से एक स्कॉलरशिप की वीडियो डालूंगी, उसमें मैं वो फॉर्मेट डाल दूँगी। उस फॉर्मेट को निकाल करके रीजनल जो भी है आपके मतलब स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे तहसीलदार हो गया, ग्राम पंचायत वगैरह के ऑफिसर्स हो गए, इनका आपको सबसे पहले स्टैंप लेना होता है, साइन लेना होता है। और फिर उसके बाद ये जो सुपर्ब एंटरप्राइज वगैरह हैं जो मैंने बताए थे, सुपर्ब, अलंकित, इनसे आपको वो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाना होता है। तो वो ना नॉर्मली दिल्ली के एसडीएम से उस पर थप्पा लगवाते हैं और स्टैंप लगवाते हैं और फिर उसको अपोस्टाइल करवा देते हैं। अपोस्टाइल मतलब वही एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का थप्पा। तो पहले अपने रीजनल ऑफिसर से, फिर उस पर भी अपोस्टाइल, और फिर उसका मतलब उसका जो ट्रांसलेशन होता है, जो आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो स्कॉलरशिप के, उसको भी ट्रांसलेट करवाना होता है, वो भी रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से। और रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से करवाने के बाद फिर उस पर दोबारा से अपोस्टाइल होता है। मतलब कि आपने एक बार अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनवाया, उस पर सबसे पहले समझो ग्राम प्रधान का साइन लिया, उसके बाद दिल्ली का एसडीएम, और वो अपोस्टाइल हो गया। और फिर आप इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाएंगे। ये जो तो उस ट्रांसलेटेड में लिखा होगा कि ये अपोस्टाइल है, लेकिन उसको फिर से अपोस्टाइल कराने भेजेंगे। जो ट्रांसलेटेड आपने बनवाया जिस पे ऑलरेडी लिखा है कि ये अपोस्टाइल है, उसको आप फिर से दिल्ली अपोस्टाइल कराने के लिए भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास। ये जो एंटरप्राइज मैंने बताया इनके थ्रू। हाँ, और फिर नॉर्मली वो ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको आप कोरियर करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी नहीं, जो भी रीजनल बॉडी है स्कॉलरशिप की, वहाँ पे। तो कुछ कुछ रीजन्स की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, कुछ कुछ मांगते हैं, कुछ कुछ मांगते हैं, तो वो हर रीजन का अलग अलग होता है, तो वो ध्यान में रख लेना। और उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, स्टैम्प पे कैसे क्या होना चाहिए, वो बहुत कुछ है, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँगी। वीज़ा पे आते हैं। वीज़ा के लिए आपने साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया है, मई जून के आसपास आपको शायद जुलाई अगस्त वगैरह के अपने अपॉइंटमेंट लिया है। तो इसके लिए आपके एम्बेसी पे लिस्ट होती है वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हैं। बहुत कुछ होता है, आपका इनकम कैपेबिलिटी, आपकी एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड एंड बहुत कुछ होता है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करते हैं और फिर आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने एम्बेसी में। तो आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो भी आपके रीजन में, जिस भी आप स्टेट से उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और इंटरव्यू देते हैं। अलग अलग एम्बेसी की और कॉन्सुलेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे दिल्ली उसी टाइम इंटरव्यू लेते हैं आपका, एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है जो कि पूरी ब्लैक होती है, वो वहाँ से बस बोल रहे होते हैं, वो हमें देख पा रहे होते हैं पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे होते। और जैसे बेंगलोर, कोलकाता वगैरह के हैं वो शायद ऑन कॉल लेते हैं, वो जैसे आपको बता देंगे कि एक हफ्ते के अंदर हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो वो उनका इंटरव्यू ऐसे होता है। तो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब गाइडलाइंस हैं अलग अलग कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज़ की इंटरव्यू के रिलेटेड। तो और फिर बस आपका वीज़ा आ जाता है, और अगर आपकी स्कॉलरशिप की में रैंकिंग आ जाती है तो आप यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे आके फिर शुरुआत में आप होटल वोटल बुक करके रखते हैं, होटल या हॉस्टल, और फिर यहाँ पे आके आप घर ढूंढते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं। और यहाँ का ना एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम, वो भी सब बहुत अलग है। तो मैं वो एक एक करके वीडियोस में बताऊँगी, एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। और ये जो एक एक प्रोसेस है कि यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, टेस्ट देना, और फिर प्री इनरोलमेंट करना, HRD करवाना, अपोस्टाइल करवाना, DOV चीनिया बनवाना, और फिर
वीज़ा के लिए अप्लाई करना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, इनके डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू कैसे देना, ये अपने आप में ही पूरा हर एक चीज़ का एक बड़ा बड़ा सा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब हो जाता है। तो आपको यहाँ के कोर्सेज़ पसंद हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पसंद है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पसंद है, तो करो अप्लाई और आ जाओ। बोलते ऐसे नहीं जैसे बहुत आसान है। बहुत सारे वीज़ाज रिजेक्ट भी होते हैं, एक्सेप्टेंस अच्छी यूनिवर्सिटी से आना भी मुश्किल होता है, यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाई हो जाती है, तो इट्स अ गुड चॉइस। जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने एक बनाया है, उसकी वो सारी लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाऊँगी आप उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पे हैं मैं उन्हें उस ग्रुप पे ऐड कर दूँगी, और जो जानते हैं इस बारे में वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो ज़रूर चेकआउट करें, मैं कमेंट्स में भी लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आगे मैं जो और वीडियोस डालूँगी वो मैं डालूँगी कि हर एक चीज़ का प्रोसेस कैसे है, इनिशियल खर्चा कितना आता है, स्कॉलरशिप मिलती भी है कि नहीं मिलती, रहना खाना कैसे फ्री होता है, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ के क्या क्या इनिशियली आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, जैसे टैक्स कोड है, रेसिडेंस परमिट है, बैंक अकाउंट है, ईसे है, फाइनल एनरोलमेंट है, और आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्टूडेंट डॉर्म में शिफ्ट हो गई हूँ। तो अगर आपको इसका भी टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसी नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक करें, और अपने जो फ्रेंड्स स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हैं उनकी इससे हेल्प हो सकती है तो उन्हें शेयर करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको A to Z प्रोसेस सब कुछ थोड़े से समय में ओवरव्यू अच्छे से दे पाई होंगी। मैं काफ़ी थकी हुई थी, मैं अभी एक इवेंट से आई थी, मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया गया था, नेटवर्किंग इवेंट में। मैं एक स्टार्टअप प्रोग्राम का भी पार्ट हूँ, तो क्योंकि मेरा बिजनेस फील्ड है, मैं बैचलर्स इन बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं बिजनेस वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप ये सब देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।